मस्त एक नंबर आईफोन फेल। आई लव हिम। तो 13 प्रो की मैंने इतनी हाइप सुन ली है इंटरनेट पर कि भाई ये कैमरा किंग है और आधे प्राइस का फोन 14 प्रो मैक्स को बीट कर देता है। और ये फोन लॉन्च होने से पहले में Xiaomi ने भेज दिया था, लेकिन टाइम नहीं मिला मैं टेस्ट करने का। और ये वीडियो किसी तरीके से पेड नहीं है। एक्चुअली मेरे को ये जानना था कि 13 प्रो का कैमरा डे टू डे लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है, तो इसको लेके हम निकल गए और हमने भाई एक तरीके से पूरा व्लॉग शूट करा। पूरे दिन में कितनी फोटो क्लिक करी, कितनी वीडियो रिकॉर्ड करी, वो सब आपके सामने आने वाली है। तो आपको बहुत मजा आएगा, तो कुर्सी की पेटी बांध लो। एंड बाकी ये जो भी आप वीडियो देख रहे हो ना, ये भी भाई इसी के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। और जहां जहां पर हमने इसकी ऑडियो यूज करी है वहां पर साइन भी आ रहा होगा। तो मैं अभी किसी काम से जा रहा था, मैंने सोचा 13 प्रो का ना एक ऐसे रियल लाइफ कैमरा टेस्ट करते हैं और देखते हैं कितने अच्छे इसके कैमराज। चलो भैया, अगर हम आपको वीडियो में ले लें कोई दिक्कत तो नहीं है? बस तो बाकी ये वाली वीडियो 8K 24 FPS में रिकॉर्ड हो रही है। इसमें हमने थोड़ा सा डिजिटल जूम भी करा और यहाँ पर क्या मस्त डेप्थ ऑफ फील्ड मिली है। और बाहर बहुत बढ़िया मौसम हो रहा था, बट पर्सनली मुझे भाई धूप वाला मौसम ज़्यादा पसंद है। अभी कुछ दिनों से बारिश पड़ने स्टार्ट हो गई है और मेरे को ना पहले सीट नहीं मिली थी, तो मैं ई रिक्शा में आगे बैठा था। और यहाँ पर फ्रंट कैमरा हमने टेस्ट कर लिया भाई इस बहाने। और फ्रंट कैमरा इसका भाई अच्छे से लाइट कंट्रोल नहीं करता। मेरे को एक्सपोजर शिफ्ट की थोड़ी सी दिक्कत लगी है। पूरी टी शर्ट देखो कैसे ब्लोन आउट हो रही है, हालांकि मैं चमक रहा हूँ। और बीच में रास्ते में जाते जाते हमें दिखी है मस्त सी मूर्ति, तो हमने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया। बाकी हम ना ऐसे फ्रंट में बैठे थे, तो हमें बैक में बैठने का मौका मिल गया। हमने सीट एक्सचेंज कर ली। अब बैक में चलते चलते मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना चलते चलते फोटो उसकी क्लिक करी जाए। तो यहाँ पर हमने रैंडमली फोटो क्लिक करी और डेप्थ ऑफ फील्ड भाई काफी अच्छे से ले लेता है और इसकी शटर स्पीड बहुत सही है। बाकी 50 mm में हमने अपने भाई की फोटो क्लिक करी और यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड और बैकग्राउंड बुके और लाइट कंट्रोल बहुत सही है। और 75 mm में हमने फिर स्विच करके फोटो क्लिक करी। और जब आप ज्यादा पास से फोटो क्लिक करते हो ना, डिटेल्स भी ज्यादा अच्छी आती है और एज डिटेक्शन भी बहुत कमाल का 75 mm में। एंड हर किसी को ना इसकी फोटोज अच्छी लगी है। मैंने अपने भाइयों को दिखाई, फिर उन्होंने कहा अभी हम जहां जा रहे हैं ना वो बहुत सारी फोटो क्लिक करनी है तुम्हें हमारी। फिर हमने अपने ई रिक्शे वाले भैया को बाय बोला और फ्रंट कैमरे से रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी। अभी फ्रंट कैमरे में एक्सपोजर शिफ्ट की दिक्कत है वीडियो रिकॉर्डिंग में, और ऊपर से 1080p 30 FPS तक की आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी क्या है, जैसे हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इंडोर फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पर तो एक्सपोजर शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे मैं बाहर जाऊंगा, थोड़ा बहुत हाथ शेक करूंगा, वहां पर ना बिल्कुल एक्सपोजर शिफ्ट करता है। कभी ब्लैक हो जाता है, कभी व्हाइट हो जाता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट खेलता है इसका कैमरा। अब यहाँ पर आप देखिए मेरे कजन का इसकी फोटोज के बारे में क्या मानना था। कैसी लगी फोटो? मस्त एक नंबर आईफोन फेल। कुछ भी। और ऐसा इस वजह से क्योंकि भाई इसकी जो पोर्ट्रेट मोड की फोटो है ना, वो देख के मैं खुद हिल गया। यहाँ पर 75 mm में हमने भाई की 2 फोटो क्लिक करी और यहाँ पर क्या ही बैकग्राउंड बुके है। और जो पीछे वाला बुके है ना, वो ज्यादा ब्लर है फ्रंट से, तो यहाँ पर AI ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर देता है सारी चीजों को। यहाँ तक कि मेरे को मेरी फोटो भी अच्छी लगी, बस मेरी फोटो के अंदर इसने एज डिटेक्ट अच्छे से नहीं किया था, तो कहीं कहीं पर ये एज डिटेक्शन अच्छे से नहीं करता। लेकिन 75 mm में ना ये भाई किल कर जाता है। अब मेरे को जानना है आईफोन के कंपेरिजन में कितना अच्छा है, क्योंकि मैं आईफोन यूज करता हूँ पर्सनली। और यहाँ पर हमने 3x और 75 mm से कंपेयर करा, और आप मेरे खुद बता सकते हैं कि आपको किसकी फोटो अच्छी लगी। मेरे को पिक करना हो ना, इसमें मैं Xiaomi करूंगा। भाई कितनी सिनेमैटिक फोटो निकल कर आती है। इवन डेप्थ ऑफ फील्ड भी भाई Xiaomi के पास ज्यादा तगड़ा था 1x में। बस अभी भी आईफोन जो एडवांटेज ले जाता है वो वीडियो रिकॉर्डिंग में ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो स्टेबिलाईजेशन और यहाँ पर जो कलर्स और डेप्थ है वो आईफोन के पास ज्यादा तगड़ी है। इवन अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वीडियो से कमाते हो, तो मैं अभी भी आईफोन ही आपको सजेस्ट करूंगा। अब इस फोन के अंदर एक 35 mm ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट मोड भी दिया है, जिसे यूज करने का मेरे को लगा अब सही टाइम आ गया, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हमने देखी जहां पर ये परफॉर्म बढ़िया करेगा। तो हमने फोटोज क्लिक करी है। ट्रस्ट मी, ये ओल्ड स्कूल फिल्म लुक देता है। आपको कोई कलर ग्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत सही है। एंड यहाँ पर ये छोटे से बच्चे की हमने फोटो क्लिक करी, कितना क्यूट लग रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी फिल्म की हमने फोटो निकाल के यहाँ पर पेस्ट कर दी हो। तो यहाँ पर किसी प्रोफेशनल बंदे ने फोटो क्लिक नहीं करी है, जस्ट यहाँ पर हमने एक फोन लिया, उससे रैंडम फोटो क्लिक करी एंड आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी सही लेता है यार ये फोटो। अब इसके बाद हम निकल गए पैदल पैदल घूमते हुए अपनी राह की तरफ। और यहाँ पर हमने क्या करा, डिजिटली जूम करा इससे। पहले तो आप इसमें ना स्विच कर सकते हो एक लेंस से दूसरे लेंस में, बस इसका कैमरा UI मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे होता 1x से 2x पे मैं डायरेक्ट स्विच कर सकता है, 2x से 3.2x पे मैं स्विच कर सकता, तो वो ज्यादा बेटर होता। बट ऑल ओवर यहाँ पर वीडियो क्वालिटी 70,000 के हिसाब से काफी इंप्रेसिव है। इवन डेप्थ ऑफ फील्ड भी बढ़िया है। अब यहाँ पर हमने ना सेल्फियां भी ली है कुछ, और यहाँ पर लाइट कंट्रोल बढ़िया है। सच बताऊं तो पोर्ट्रेट मोड ना मेरे को इस फोन का बहुत सही लगा। यहाँ पर एज डिटेक्शन भी बढ़िया, लाइट कंट्रोल भी अच्छे से कर लेता है। यहाँ पर फेस पर लाइट कहीं कहीं मेरे को लगा अच्छे से और कंट्रोल कर सकता था। बट यहाँ पर बैकग्राउंड में जो हमारे सूरज देवता थे उनको अच्छे से इसने थाम लिया है। अब एक बच्चा और हमें मिला बीच राह पे, जो कि अपनी साइकिल सही कर रहा था। एंड भाई उसकी भी हमने फोटो क्लिक करी। क्या ही फोटो क्लिक कर लेता है भाई ये फोन। हालांकि 50 mm में जब पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक करोगे तो एज डिटेक्शन मेरे को लगा कि बहुत कमजोर सा है। बट यहाँ पर जो कलर्स हैं ये ऐसे हैं, आप फोटो क्लिक करो, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो एंड लाइक पक्का मिलने वाले हैं उस पर। अब यहाँ पर एक कमाल की बात, ये जो अंकल जी की आप फोटो देख रहे हो ना, ये हमने रैंडमली क्लिक करी
करी थी। इनसे हमने कुछ फ्रूट्स बाय करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये महंगे दे रहे थे, नहीं खरीदे तो हमने, बट हमने इनकी फोटोज क्लिक करी। और यहाँ पर देखिए भाई कितने अच्छे से इन्होंने पोज दिया और हमने इनसे ओपिनियन ली। और ये जो वीडियो देखोगे ना, अभी आईफोन से रिकॉर्डेड है। अब पता है क्लियरिटी कैसी है। 70,000 रुपये दोगे इसके लिए? हम तो भी सिंपल फोन चलाना है, साथ आओगे इतने के। आई लव हिम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो यहाँ पर अंकल जी ने बोला 70,000 के तो 7 फोन आएंगे, तो अंकल ने दिल जीत लिया। खैर यहाँ पर अपनी अपनी सबकी पर्सनल प्रेफरेंस है, उनका कोई इस चीज से काम नहीं है, इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला। बाकी यहाँ पर हमने आगे चल के देखा तो हमें हमारे बचपन की कुछ यादें मिल गई। इसे मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, पहले तो पता था लेकिन अभी भूल चुका हूँ। और हमने बाय कर लिए भाई। बाय करने के बाद जब खाया, टेस्ट बढ़िया भाई, दिल आ गया। बाकी यहाँ पर हमने उछालते हुए फिर से उस चीज को खाया जिसका हमें नाम नहीं पता, और पूरे स्टाइल में खाने की कोशिश करी। बाकी यहाँ पर HDR बहुत सही से कंट्रोल कर लेता है वीडियो के अंदर, एंड वीडियो की स्टेबलाइजेशन 1x में मेरे को पर्सनली बहुत कमाल की लगी है। कलर्स भी अच्छे हैं, ओवर ब्राइट नहीं करता, ना ही ओवर सैचुरेटेड है वीडियो। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए बढ़िया फोन है। बट अगर आप इंस्टाग्राम पे रील वगैरह ज्यादा डालते हो ना फोन से रिकॉर्ड करके, तो मत लेना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आईफोन ही ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है इंस्टाग्राम वगैरह जैसे प्लेटफॉर्म के लिए। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड करके डालना चाहते हो फोन से, तो बाय कर सकते हो, क्योंकि वहां पर पिक्सेलेशन नहीं होगी। इवन जिस कैमरे से भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी इसका बैक कैमरा है, तो यहाँ पर आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हो एक कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट कैसी वीडियो रिकॉर्ड करता है। इसके बाद हमने 1x से फोटो क्लिक करी, काफी शार्प थी। 2x वहीं पे क्लिक करी, 3x पे और पास चले गए, और भाई इसमें 70x तक डिजिटल जूम मिलता है, और ये प्रोसेस होने के बाद काफी शार्प इमेज निकाल देता है। और अभी बताओ ना, लाइट भी इतनी अच्छी नहीं थी, उसके हिसाब से भी यहाँ पर 70x में इसने काफी शार्प फोटो क्लिक करी। अब हमने देखा कि यहाँ पर जब हमने 1x पे फोटो क्लिक करी नॉर्मल मोड में, तो इसने काफी ज्यादा वाइट कर दिया था चेहरा, जो कि वीवो के फोन के अंदर भी दिक्कत है। तो हमने आईफोन से कंपेयर करा, एंड यहाँ पर आईफोन की कंसिस्टेंसी थोड़ी बेटर लगी मेरे को। तो यहाँ पर आईफोन इस चीज में एडवांटेज ले जाता है कि आईफोन ज्यादा कंसिस्टेंट है Xiaomi, Realme, Redmi या Vivo के फोन कंपैरिजन में। तो बस यही एक एडवांटेज है। बट ऑल ओवर अगर मुझे एक फोटो पिक करनी है तो मैं यहाँ पर Xiaomi की करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा आई प्लीजिंग लग रही है। बाकी आप मुझे अपनी ओपिनियन बता सकते हैं, आपको इन दोनों में से किसकी फोटो ज्यादा अच्छी लगी है। अब यहाँ पर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई रैंडमली मेरी कुछ फोटोज क्लिक कर, तो हमने 75mm पोर्ट्रेट मोड लगा दिया। और यहाँ पर देखने के लिए मिला कि फोन कहां पर मात खाता है। जब आप रैंडम शॉट्स लोगे ना इसके अंदर, तो ये अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता, एज डिटेक्शन उतनी अच्छी नहीं है, और यहाँ पर जो शैडोज हैं उसे अच्छे से हाईलाइट नहीं करा। लेकिन अगर आप प्रॉपर लाइट में फोटो क्लिक करते हो तो वहां पर भाई चमका देता है बिल्कुल, और एज डिटेक्शन वगैरह भी ठीक करता है। इवन अगर आप ग्रुप में फोटो लोगे पोर्ट्रेट मोड में, तो भी ये अच्छी क्लिक करता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, जितना पीछे जाओगे उतना ज्यादा अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर करता है। तो यहाँ पर हमने अपने दोस्त की फोटो क्लिक करी, और भाई ऐसा लग रहा है जैसे कैमरे से फोटो क्लिक करी, लगी नहीं रहा फोन से फोटो क्लिक करी है। और इसके अंदर ने एक 90mm का एक पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन दिया है, जो कि मेरे को बिल्कुल फालतू का लगा, क्योंकि काफी ना हेजी सी फोटो क्लिक करता है। हालांकि इसका भी कुछ होगा मतलब, बट मैं ऐसी फोटोज क्लिक नहीं करता हूं। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो, और आप बता सकते हो क्या आप ऐसे लेंस को यूज करोगे या आप इसका यूज जानते हो। तो अब हम वापस जा रहे थे, तो हमने इसका फिर से फ्रंट कैमरा यूज करा, एंड अपोजिट लाइट ये काफी फ्लेयर देता है, एंड लो लाइट के अंदर इसका फ्रंट कैमरा बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो यहाँ पर फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग लो लाइट के अंदर और डे लाइट में बहुत दिक्कतें देती है। एंड यहाँ पर हमने कुछ फोटोज क्लिक कर ली थी चलते चलते लो लाइट के अंदर। यहाँ पर बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका HDR ना फ्रंट कैमरे का हिट नहीं होता है, यहाँ तक कि जब आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटो क्लिक करोगे उस टाइम पर भी। अब लो लाइट के अंदर फिर से मैं आपको दिखाता हूं कहां पर इसके एक्सपोजर में दिक्कत है। देखो कभी ब्लैक होता है, कभी काफी ज्यादा व्हाइट हो जाता है। और यहाँ पर बैक कैमरे के साथ हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं है, बट एक सीन है कि हमारे जो यूपी है उसमें लोगों को लाइसेंस शायद ऐसे ही मिल जाता है। मैं सीधे चल रहा था भाई अच्छी तरीके से, और अंकल ने मुझ में बाइक घुसेड़ दी। अभी एक आइसक्रीम वाले भैया दिखे हमें, खाली बैठे थे, तो हमने सोचा इनकी ओपिनियन ले लेते हैं, बट उससे पहले इनसे आइसक्रीम ले लेते हैं। तो हमने इनकी कुछ फोटोज क्लिक करी भाई 35mm और 75mm पोर्ट्रेट मोड यूज करके, एंड इनको काफी ज्यादा तगड़ी लगी है भाई फोटो। बाकी यहाँ पर मैक्रो मोड हमने इसका यूज करा, और मैक्रो मोड यूज करने के बाद फोटोज आप देख सकते हो 70,000 में मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा मैक्रो मोड आपको ऑफर कर रहा है। इसके बाद हम घुस गए शिप्रा मॉल में, जो कि हमारे घर के काफी नजदीक है, और हमारे भाई ने फिर से कहा कि भाई मेरी फोटो क्लिक कर दे 75mm से। तो हमने क्लिक करी, और भाई लाइट कंट्रोल देखो, और यहाँ पर जो कलर्स है ना वो भी काफी सही ले रहा है। मेरे को एडिट करने की भी जरूरत नहीं है फोटोज। यहाँ तक कि एज डिटेक्शन भी इंडोर के अंदर मेरे को ठीक लगा है इसका। और हमने अल्ट्रा वाइड भी यूज करा इंडोर के अंदर। यहाँ पर डायनेमिक रेंज HDR काफी अच्छे से हिट हो रहा है, सारी चीजें बढ़िया हैं।
और देख रहे हो आईफोन चलाने वाले लौंडे तक भाई Xiaomi से फोटो क्लिक करा रहे हैं, तो कुछ तो बात है इसके 75mm लेंस में। और फिर हमें एक गार्ड अंकल दिखे, हमने उनसे पूछा आपकी फोटो क्लिक कर लें, और उन्होंने भी मना नहीं करा। हमने फोटोज क्लिक करी और उन्हें दिखाई भाई, एंड यहाँ पर काफी तगड़ी फोटो थी, वो भी काफी इंप्रेस हुए। और ये ना लो लाइट का टाइम था, मतलब 5 साढ़े 5 बज रहे थे, और हमने अपने फ्रंट कैमरे से फोटो क्लिक करी। क्या डिटेक्ट करता है भाई इसका कैमरा, और फ्रंट कैमरा लो लाइट में भी बढ़िया परफॉर्म करता है, बस भैया HDR हिट नहीं होता इसका। फिर हमने बैक कैमरे से ऐसे मिरर सेल्फी ली एस्थेटिक लुक देने के लिए, तो यहाँ पर भाई एस्थेटिक लुक तो नहीं आया, लेकिन फोटो बढ़िया आ गई है। फिर इसके बाद हमारा टाइम खत्म हो गया था, क्योंकि हमें जाना था Amazon पर लाइव, तो हमने कैब बुक करी और हम निकल गए भाई 6 बजे अपनी राह पर वापस। और यहाँ पर फ्रंट कैमरे के साथ फिर से वही सीन था, लाइट अच्छे से कंट्रोल कर नहीं पा रहा था, और चाहे लो लाइट हो चाहे हार्श लाइट हो हर किसी में, बट बैक कैमरा काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। बस बैक कैमरे में जैसे आप 2x लगाओगे वहां पर स्टेबलाइजेशन नहीं है। और 7 बजे के करीब हम घर आए, घर वालों ने हमें कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया। वहां पर हमने देखा कि फ्रंट कैमरा लो लाइट में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करता, बैक कैमरे की हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग लो लाइट के अंदर काफी अच्छी है। और इसके बाद हम लाइव गए, लाइव के बाद हमारे पास काफी कम टाइम था, तो यहाँ पर हमने कुछ ही फोटोज क्लिक करी लो लाइट के अंदर, एंड यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट है। तो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, बस फ्रंट कैमरा इस फोन का ना मेरे को वीडियो रिकॉर्डिंग में अच्छा नहीं लगा। और अभी वीडियो एडिट करते हुए हमने फिर से एक Xiaomi के फोन के अंदर प्रॉब्लम नोट करी। वो ये है, लाइक पहले इनके फोनों के अंदर क्या होता था, ऑडियो वीडियो सिंक नहीं होती थी, और सेम प्रॉब्लम इस फोन के साथ भी है, मतलब आधे सेकंड का डिले रहता है ऑडियो और वीडियो के बीच में। तो अगर आप फोन बाय कर रहे हो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो ये बात ध्यान में रखना कि एडिटिंग के टाइम पर ये एक प्रॉब्लम होने वाली है। तो जितनी हमने हाइप सुनी थी इसके कैमरास की फोटो के लिए, भाई वैसा ही परफॉर्म करता है। लिटरली इसने आईफोन को धुल दिया अपने आधे प्राइस के अंदर। बट यहाँ पर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, अभी भी आईफोन सुपीरियर है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग में भाई एक फोन ढूंढ रहे हो, तो आप आईफोन को चेकआउट कर सकते हो। जरूरी नहीं है भाई प्रो मैक्स बाय करो, आप 14 ले सकते हो, 14 प्लस ले सकते हो, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भी नेक्स्ट लेवल है। बाकी हमने प्रोडक्ट व्यू में टैग कर दिया, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फोटोज के लिए कम प्राइस में फोन चाहिए, तो डेफिनेटली इसे उठा लो। और इसके अंदर प्रोसेसर भी तगड़ा है 8 Gen 2, जिसकी परफॉर्मेंस भी किलर है। बाकी आप बताने कि आपको कैसी लगी व्लॉग स्टाइल वीडियो, हमने रियल लाइफ टेस्ट करा इस बार, और ये काफी डिफरेंट वीडियो थी हमारी पहली वीडियो के कंपैरिजन में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जरूर देना ओपिनियन इस फोन और हमारी वीडियो के बारे में। सो दैट्स इट गाइस, मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैं गाइस, वो करे टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।